दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है वायु नली भोज प्रदाह, यानी जिसे अंग्रेजी में हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सांस की बड़ी और छोटी नालियों की स्लैस्मिक झिल्ली में किसी तरह की रोग अगर पैदा हो जाए तो वो जो है वायु नली की भुजा प्रदाह कहा जाता है। इसका कारण क्या है? गीले कपड़े बहुत देर तक पहने रहने से, बारिश के पानी में नहाने से, ओस या सर्दी लगने से, पसीने के रुक जाने के कारणों से, या पसीने के आने के बाद में तुरंत हम लोग शावर ले लेते हैं, नल के नज़दीक बैठ जाते हैं और नहाने लगते हैं, जिससे स्लैस्मिक झिल्ली का रोग हो जाता है। इसके लक्षण कैसे हैं? लक्षण जो है सुनना बहुत ज़रूरी है। सिर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, हल्का हल्का सा बुखार आना शुरू हो जाता है, आवाज़ का खराब होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। रोग की पहली अवस्था में रोगी को सूखी खांसी, फिर फैन की तरह गाढ़ा सा पीले रंग का बलगम आना, जीभ पर मैल की मोटी सी परत जम जाना, पेशाब का बहुत कम मात्रा में आना। रोग की दूसरी अवस्था में रोगी को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। रोगी का गला बलगम की वजह से घबराता रहता है। रोगी के शरीर की तापमान 104 डिग्री तक पहुंच जाती है। रोगी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा लगने लगता है। लेसदार पसीना आता है। रोगी के दोनों गाल पीले या नीले रंग के होने लगते हैं। रोगी की जीभ का सूख जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना तथा पेशाब का कम मात्रा में आना, आदि लक्षण जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसके साथ ही सांस की बड़ी और छोटी नालियों की स्लैस्मिक झिल्ली के रोग भी पैदा हो जाते हैं। वायु नली के प्रदाह ब्रोंकाइटिस में प्रयोग होने वाले वैसे तो होम्योपैथी में सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो रोगी के लक्षणों के हिसाब से दी जाती हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ ही दवाइयों का विवरण देंगे। जैसे नंबर 1 औषधि जो है वो हिपर सल्फर है। हिपर सल्फर को 30 की पोटेंसी में रोगी के गले में बहुत ज़्यादा मात्रा में पीले रंग का बलगम सा निकलता है। इसी के साथ रोगी की आवाज़ भी साफ नहीं निकल पाती। बाहर ठंडी हवा में निकलने से या ठंडी चीज़ों के सेवन करने से खांसी का तेज हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को हिपर सल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी या 6 की पोटेंसी देना लाभदायक होता है। अगली जो दवा होती है वो है हमारी इम्यूनकाब। इम्यूनकाब भी 30, 12 या 6 की पोटेंसी में। याद रखें, अगर बहुत तेज़ तकलीफ़ है तो इसको लोअर पोटेंसी में हर 2 घंटे 3 घंटे में दी जा सकती है, और हायर पोटेंसी में जाएंगे तो उसे 2 से 3 बार ही दे सकते हैं। अगर रोगी के गले में फंसे हुए बलगम को निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो ऐसे में रोगी को इम्यूनकाब औषधि की 6 की पोटेंसी हर 2 घंटे पे या 3 घंटे पे दें। अगली जो दवा है हमारी वो है एंटीमटाट। एंटीमटाट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जो रोगी को बहुत तेज़ खांसी होने के साथ साथ ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सांस बंद हो रही है। रोगी को खांसी के साथ साथ टुकड़ों के रूप में बलगम निकलने लगती है और साय की आवाज़ भी होती है। रोगी की कमर, पीठ और माथे पर बहुत तेज़ दर्द होता है। इसी के साथ हृदय भी बहुत तेज़ धड़कता है। रोगी के गले में घर की सी आवाज़ आती है, लेकिन बलगम बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है। इस तरह की सांस की नली के रोग में लक्षणों में रोगी को एंटीमटाट की औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। अगली जो दवा है वो हमारी एकोनाइट। एकोनाइट औषधि रोगी के सीने में और गले में सुसरी एक साथ होने की परेशानी, खांसी उठना, इसी की वजह से माथे और कनपट्टी में बहुत तेज़ से दर्द होना, जैसे सांस की नली के
रोग वाले लक्षणों की शुरुआती अवस्था में अगर एकोनाइट औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी की मात्रा दी जाए तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 6, 12 या 30 की पोटेंसी हर 2 घंटे या 3 घंटे में दी जा सकती है। अगली जो औषधि है वो हमारी है एपिकाक। एपिकाक के लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं। रोगी को अपने गले की नली में हर समय बलगम सा अटका हुआ महसूस होता है। रोगी का जी हरदम मिचलाता रहता है। इस तरह की अब उल्टी हुई तब उल्टी हुई, इस तरह के लक्षणों में रोगी को एपिकाक औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी हर 3 घंटे पर दें। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के। याद रखें, लोअर पोटेंसी को 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के देने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगली जो दवा है वो हमारी है कॉस्टिकम। रोगी की आवाज़ का खराब हो जाना, जिसके कारण रोगी कुछ भी बोलता है वो साफ साफ नहीं निकलता। रोगी की आवाज़ भारी हो जाती है। रोगी को इतनी तेज़ खांसी होती है कि खांसते खांसते रोगी के गले में बलगम का एक ढेला सा निकल पड़ता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को कॉस्टिकम औषधि की 30 की पोटेंसी हर 2 घंटे पर देनी चाहिए। अगली जो दवा है वो हमारी है मक्सॉल। रोगी को ढीली सर्दी होना और इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा पसीना आना, रोगी को रात के सोते समय लक्षणों का बढ़ जाना, ऐसे अगर लक्षण होते हैं तो 6 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी हर 3 घंटे पर दी जानी चाहिए। अगली जो औषधि है हमारी वो है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इससे हम तो सलाह देते हैं कि हर रोगी को अपने घर में रखना चाहिए। रोगी को बुखार आ जाना, रात को सोते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना, सांस लेने में काफ़ी परेशानी होना, रोगी को खांसी के दौरान जो बलगम निकलता है वो पीप की तरह होता है, रोगी को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, रोगी में टीबी की खांसी वाले लक्षण भी नज़र आते हैं। इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को आर्सेनिक आयोड औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दी जाए तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगली जो औषधि है हमारी वो ब्रानिया औषधि रोगी के गले की नलियों में और सांस की बड़ी नालियों पर रोग का हमला होता है। रोगी को बहुत तेज़ खांसी उठती है, सूखी खांसी होना, खांसते खांसते रोगी की छाती में दर्द होने लगता है, हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। रोगी को खांसी के साथ साथ पीले रंग का गाढ़ा या खून के साथ बलगम निकलता है। रोगी जैसे ही बाहर से गर्म कमरे के अंदर घुसता है तो उससे खांसी होने लगती है। रोगी जैसे ही रात को सोता है उसे खांसी चालू हो जाती है, जिसके कारण उसे उठकर बैठना पड़ता है। अगर इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो रोगी को 30 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के उसे हर 2 घंटे पे दीजिए। इससे काफ़ी हद तक आराम होती है। अगली दवाई है वो है हमारी सेंगुइनेरिया औषधि के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। रोगी को इस तरह की खांसी होना जिसमें कि रोगी खांसते खांसते बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। रोगी को खांसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलता है। रोगी की छाती में इस तरह की जलन या दर्द होता है जैसे कि किसी ने खरोच मार दी हो। रोगी के नाक से सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा स्राव निकलता है। ऐसे लक्षण अगर होते हैं तो रोगी को सेंगुइनेरिया औषधि की 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी दी जाए, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। हाँ, बेलोडाना का क्या कहना। रोगी को सूखी खांसी होना, बुखार आना, सिर में बहुत तेज दर्द होना, रोगी की आँखों और चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। रोगी अगर ज़्यादा तेज़ रोशनी में जाता है या बहुत तेज़ शोरगुल से उसकी परेशानी बढ़ जाती है। इस तरह के सांस की तकलीफ़ अगर होती है तो रोगी को बेलोडाना औषधि की 6 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए
उसे हर 3-3 घंटे पे या 2-2 घंटे पे दी जाए। कैलिबाइक्रोम, रोगी की आवाज़ की नली और छाती में बहुत तेज जलन, छोटी छोटी आवाज़ की नलियों पर हमला करके परेशानी करने वाली खांसी का उठना, रोगी के काफ़ी देर तक खांसते रहने पर खांसी के साथ साथ गंदा सा गोंद की तरह बलगम निकलता है, रोगी की जीभ पर पीले रंग के गंदी सी परत जमा हो जाती है, रोगी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। इस तरह के अगर लक्षण पैदा होते हैं तो रोगी को 12 की पोटेंसी हर 2-2 घंटे पर दी जानी चाहिए। अगली जो दवा है वो है हमारी आर्सेनिक एल्बम। रोगी जब सोता है तो उसको दमे के रोग की जैसी सांस आती है, जिससे लेने और छोड़ने में उससे काफ़ी परेशानी होती है। रोगी को नींद रात को खांसते खांसते खुल जाती है। खांसते हुए रोगी को बहुत ज़्यादा पतला सा बलगम निकलता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को आर्सेनिक औषधि की 12 या 30 की पोटेंसी हर 2-2 घंटे पे देना चाहिए। याद रखें, अगर लक्षण सही है तो दवाइयाँ जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक आराम देगी। अगर रोगी के लक्षणों के साथ में दवाइयों का तालमेल नहीं है तो उसे काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली जो औषधि है हमारी वो है अपलसिट्ला। रोगी को अगर गर्म कमरे में बिल्कुल बिस्तर पर सोता है तो गर्मी के कारण उससे खांसी का तेज दौरा आता है। रोगी को खुली हवा में जाने पर आराम मिलता तो है। रात को रोगी को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी होती है और दिन में खांसी के साथ साथ पतला सा बलगम निकलता है। इस तरह की सांस की नली के जलन के रोग में रोगी को अपलसिट्ला औषधि की 12 की पोटेंसी या 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक साबित होती है। अगली जो दवा है वो है बहुत इम्पोर्टेंट दवा है, वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज औषधि सांस की नली की जलन के पुराने या चरम अवस्था में रोगी के हाथ और पैरों के तालुओं में ठंड पड़ जाना, रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, हाथ और पैर के नाखूनों का नीला हो जाना, आवाज़ का खराब हो जाना, रोगी को खांसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलना, इस तरह के लक्षणों में कार्बोवेज औषधि काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होती है। अगली जो दवा है वो हमारी है फास्फोरस। रोगी को सूखी खांसी होना, ज़्यादा तेज बोलने, हंसने या गाना गाने और कमरे में अचानक बाहर से ठंडी हवा आ जाने पर खांसी का तेज होना, रोगी को अपनी छाती का बहुत भारी महसूस होना, जैसे कि उसमें बहुत सारा बोझ रखा हो, रोगी को अपने आने वाले बलगम का स्वाद मीठा लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को फास्फोरस औषधि अगर 6 की पोटेंसी में हर आधे घंटे पे दिया जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अगली जो दवा है वो हमारी है चाइना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। रोगी को खांसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलना, जिसके कारण रोगी का शरीर कमज़ोर हो जाता है, रोगी को अपनी छाती पर बहुत सारा बोझ सा रखा हुआ महसूस होता है। रोगी को खांसी के दौरान जो बलगम निकलता है उसका स्वाद भी मीठा होता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को चाइना औषधि की 12 की पोटेंसी या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। कुछ साधारण सी जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। सोते समय रोगी को सिर के नीचे मोटा तकिया नहीं लगाना चाहिए। रोगी को अपनी छाती पर कभी कभी सरसों की पट्टी लगाने से लाभ होता है। रोगी को अगर ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो उसको मांस और शराब देने से उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। शोरबा नॉट शराब सॉरी देने से उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। रोगी को बाहर ओस या ज़्यादा ठंडी हवा में नहीं घूमना चाहिए। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें।
ताकि उनको भी इसकी कुछ जानकारी मिले। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।